सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। प्रभा भगिनी वदतु। एक काका काका पिक पिक से कथा। सुभाषितम। प्रभा जी वदतु। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण कः भेदः पिककाकयो वसन्तसमये तात काकः काकः पिकः पिकः उद्यमेने हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। बहुत अच्छा। शोभनम अति शोभनम। अब पिछली कक्षा में अभ्यास हमने चलाया था 23 प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी से 23वां अध्याय चलाया था। उसका पहला भाग हमने कर लिया था। अभी दूसरा भाग करेंगे। ठीक है, अभ्यास 23 निकालेंगे सभी। में जो नियम नया आया था वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। नियम नंबर 59 से ही ले लेते हैं। 59 से ये दो नियम आए थे, वो एक ही नियम के बारे में दो हैं। नियम नंबर 59 भूतकाल अर्थ में धातु से कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय लगाने से धातु में भूतकाल की क्रिया बन जाती है। कृत का त्य शेष रहता है। जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर बीच में ई लगता है उनमें इत जुड़ता है और बाकी में त जुड़ेगा। जैसे पठ धातु है उससे बनेगा पठितः पढ़ा, खादितः खाया, कृतः किया, गम धातु से गतः गया, आगम धातु से आगतः आया। ठीक है, इस तरह से भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। जबकि हमने वर्तमान काल में कैसे पढ़ी थी? गच्छति, खादति, पठति, है ना, पढ़ता है, खाता है, जाता है। लेकिन भूतकाल के लिए गया, खाया, पिया, पढ़ा, लिखा, ऐसा धातु बनेगी। तो ये कत धातु लगाने से भूतकाल की क्रिया बन जाती है। अब नियम नंबर 60 त प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के ये जो नियम हैं उनको याद कर लें, स्मरण कर लें। हाँ जी। तो ये जो 59 में जो नियम बताया उसको लीट लकार बोलते हैं। भूतकाल में क्रिया हुई। आवाज मेरे को स्पष्ट नहीं आ रही, ठीक से आवाज। भूतकाल में क्रिया हुई उसको लीट लकार कहते हैं क्या? भूतकाल में क्रिया ये कत प्रत्यय से बन रही है। वैसे भूतकाल लंग लकार में जो क्रियाएं बनती हैं, अपठत, अलिखत, अवदत, वो अलग हैं। ये अलग है। कृदंत है। ये अलग है। ये अलग प्रत्यय हैं। प्रत्यय लगने से क्रिया का बनती है। तो
ये कृदंत प्रत्यय लगाकर, कट प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर ये कृदंत शब्द बनते हैं। इनका अर्थ हो ठीक है, जाता है भूतकाल, यानी ये ठीक जो है, प्रत्यय है ये भूतकाल के लिए है। ठीक है। ठीक है। अब इनका नियम, इनको कैसे लगाना है, कैसे प्रयोग करना है, वो इसमें नियम दिया हुआ है। जब सकर्मक धातु से त प्रत्यय होगा तो कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया, और क्रिया का लिंग और वचन विभक्ति कर्म के अनुसार होगी। जबकि हमने नियम पढ़ा था शुरू में कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया होती है, लेकिन यहाँ पर वो सकर्मक धातु यानी कर्मवाच्य, मैंने एक पोस्ट भेजी थी, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पिछली बार मैंने कक्षा के बाद में वो तुरंत भेजी थी। ठीक है, तो उसको आपको देखना है कि जो कर्मवाच्य वाक्य होते हैं उनमें जो कर्ता होता है उसमें तो तृतीया विभक्ति होती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इतना सा नियम याद रखना है बस। ठीक है, कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा होगी, और जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। हमारा कर्म में कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, वो उसके अनुसार होगी। ठीक है, जबकि हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है कि क्रिया में लिंग से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वो कौन से प्रत्यय के लिए है? वो जो तिंग प्रत्यय हमने पहले पढ़े थे उनके लिए है। ये कृदंत प्रत्यय है, इसमें लिंग के अनुसार क्रिया होती है अलग से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है, उदाहरण दिया है, उसने काम किया, उसने काम किया। तो उसने काम किया यहाँ पर वह के लिए उस आ रहा है। उस किसके लिए आ रहा है? वह के लिए आ रहा है। तो सह का तृतीया विभक्ति में एक वचन क्या बनेगा? सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई। तो तेन जो है यहाँ पर आएगा, तेन, तेन कार्यम कृतम। यहाँ पर जो कार्यम कैसा है? नपुंसक लिंग लिया है हमने, है ना। कार्यम में प्रथमा विभक्ति है, और तो जो क्रिया है वह भी हमने उसी के अनुसार नपुंसक लिंग की बनाकर ली है, कृतम। अगर पुल्लिंग होती तो कृतः, अगर ये होती स्त्रीलिंग होती तो कृता। जो नपुंसक लिंग में पुस्तकम की तरह चलेगा रूप, इसके रूप भी चलेंगे इस क्रिया के, और पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा, राम की तरह, और स्त्रीलिंग में रमा की तरह रूप चलेगा। ठीक है, तो कृत शब्द कृत क्रिया है तो उसका पुल्लिंग में हुआ कृतः, स्त्रीलिंग में हुआ कृता, नपुंसक लिंग में हुआ कृतम। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कार्य को पुल्लिंग बना लेते हैं कार्यः, तो क्रिया हो जाएगी कृतः, तेन कार्यः कृतः। ठीक है, आ गया समझ में? जी जी जी। ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये नीचे दिया है एक, उसने पुस्तक पढ़ी, तेन पुस्तकम पठितम। यहाँ पर भी पुस्तकम नपुंसक लिंग है, इसलिए क्रिया भी नपुंसक लिंग की है। तेन लिखित लेखः लिखितः। अब यहाँ पर लेख कैसा है? पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया कैसी है? लिखितः, पुल्लिंग है। ठीक है,
ऐसे ही तेन हसितम। और जहां पर कर्म नहीं होगा, ये चीज और ध्यान देनी है, जहां पर कर्म नहीं होगा वहां पर जो क्रिया होगी वो नपुंसक लिंग की एक वचन की होगी, कर्ता से कोई संबंध नहीं। ठीक है, उसमें कर्म नहीं होता है, उसमें हाँ नपुंसक जी। लिंग वो एक वचन अगर होता है। अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं, अकर्मक यानी जिसके साथ कर्म नहीं दिया हुआ है वह क्रिया, उसके तो वहां पर क्रिया हमेशा ही नपुंसक लिंग एक वचन की रहेगी, चाहे कर्ता बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तेन ठीक है, हसितम की जगह तेन खादितम भी सही होता है। हाँ, तेन खादितम, तेन पठितम, उसने खाया, तेन खादितम, उसने पढ़ा, तेन पठितम। ठीक है, अगर कर्म आ जाएगा तब फिर वो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाएगी। ठीक है, तो इतना नियम ये मैंने आज फिर से रिपीट कर दिया है ताकि आपको ये नियम अभी आगे जब हम बनाएंगे बाकी उसमें आपको समझ में आ जाए। इसमें आया है ना तेन भोजनम खादितम। हाँ, तेन भोजनम खादितम, अब यहाँ भोजनम भी नपुंसक लिंग में लिया है इसलिए खादितम आया है। मतलब क्रिया नहीं हो तो भी ऐसा नपुंसक लिंग होता है, उसमें हाँ, क्रिया नहीं है, अगर हसितम में क्रिया नहीं है और उसपे भोजन करने की खादितम क्रिया क्रिया है। है लेकिन कर्म भी आ गया है ना, भोजनम, हाँ तो भोजनम के अनुसार वो खादितम है। ठीक है, ठीक है। अगर हम करें भोजनः तो आ जाएगा खादितः, रोटिका ठीक है, हाँ। खादिता, रोटिका पुल्लिंग में आएगा, खादिता, पुल्लिंग में, उसने पुल्लिंग में रोटी आएगा, खाई। पुल्लिंग में आएगा, पुल्लिंग में आएगा तो खादितः। मैंने देखिए जो मैंने पोस्ट भेजी है ना उसमें कर्मवाच्य और ये है, वो आप उस पोस्ट को ध्यान से पढ़िएगा सभी, ठीक है, तभी ठीक है, आपको ठीक है। नियम समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका दूसरा भाग निकालेंगे। आचार्य जी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 47 है, ठीक, थैंक यू। पेज नंबर 47 है और अभ्यास 23। ठीक है ठीक है, जी। अब उदाहरण वाक्य देखेंगे। धेनुः गच्छ, अभी हमने इस अभ्यास के शुरू में ही उकारांत वाले शब्दों को पढ़ा था, उकारांत स्त्रीलिंग, धेनु, रेणु, रज्जु, है ना, ये बहुत सारे शब्द आए थे, उनके सभी के एक ही समान रूप चलेंगे, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। ठीक है, धेनुः गच्छति, अब यहाँ पर धेनु क्या है, एक वचन है और एक वचन की क्रिया है, ये एकदम सीधा साधा वाक्य है, गाय जाती है। ठीक है, लट लकार का एक वचन का ये वाक्य है, धेनुः गच्छति, गाय जाती है। धेनुम पश्य, अब धेनुम द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो गया, धेनुम, धेनु, गाय को देखो, पश्य यानी देखो, लोट लकार है ये, धेनुम पश्य, गाय को देखो, देखो, धेनवे अन्नम देही, धेनवे, अब कौन सी विभक्ति आ रही है, कौन बताएगा, धेनवे कौन सी विभक्ति में है? चतुर्थी विभक्ति, बोलिए रोहिणी जी, चतुर्थी आएगा, चतुर्थी, कौन सी है? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति है। हाँ, चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होता है? संप्रदाय, संप्रदान संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? के लिए, के के लिए लिए या को। ठीक है, हाँ, तो गाय के लिए अन्न दो, ये दा धातु है और दा का ये मध्यम पुरुष का एक वचन, गाय के लिए अन्न दो।
ठीक है, देने वाली धातु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तस्यां कक्षायां 10 छात्राः सन्ति। तस्यां ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। उस कक्षा में, कक्षायां, कक्षा का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है कक्षा, तो कक्षा, और ये है सर्वनामवाची विशेषण तस्याम, ये सर्वनाम है। ठीक है, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मत् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु, तो ये स्त्रीलिंग है तस्याम। ठीक है, सातेता इसका रूप बनेगा सातेता ताम तेता, तो ये तत् शब्द का स्त्रीलिंग में रूप है। ठीक है, तो इसका सप्तमी में एक वचन में आएगा तस्याम, षष्ठी में, हाँ सप्तमी में तस्याम। उस कक्षा में 10 छात्रा हैं। उस कक्षा में, कक्षा में सप्तमी विभक्ति है, इसलिए ये सर्वनाम की भी सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, जिस विभक्ति, जो वचन, जो लिंग विशेष्य का होता है वही विशेषण का होता है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम वाची विशेषण है। ठीक है, उस कक्षा में 10 छात्रा हैं। तेषां समीपे पुस्तकानि संचिकाः लेखन्यः मसीपात्राणि च सन्ति। यहाँ भी ये सप्तमी विभक्ति है। उसके, तेषां समीपे, उन सब के पास, ये तेषां में क्या है, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का संबंधवाची। उन सब के समीप में, पास में पुस्तकें, नोटबुक, लेखनी, पेन और दवात हैं। ठीक है, पात्राणी में क्या होता है? मसी पात्राणी, क्या चीज? मसी, स्याही की दवा, पात्राणी, स्याही की दवा, मतलब सीसी जिसमें इंक भरी होती है। इंक पॉट, इंक पॉट समझिए, इंक पॉट। परीक्षायां 60 छात्रा उत्तीर्णा अन्ये अनुत्तीर्णा च सन्ति। परीक्षा में, यहाँ भी सप्तमी का एक वचन है। परीक्षा में 6 छात्राएं उत्तीर्ण, छात्राएं या छात्र कोई भी लगा लीजिए, क्योंकि दोनों में छात्रा ही आता है। 6 छात्रा उत्तीर्ण और दूसरे अनुत्तीर्ण हैं। 6 पास और दूसरे फेल हैं। ठीक है, मया आचार्य जी, कक्षितम। आचार्य जी, संचिका का क्या मतलब है? संचिका, संचिका यानी नोटबुक है? नोटबुक। अब देखिए, जो अभी हम प्रत्यय वाला पढ़ के आए थे भूतकाल का, ये 7वें नंबर के प्रश्न में है। मया भोजनम भक्षितम, मैंने भोजन खाया, या ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे द्वारा भोजन खाया गया। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा भी बोल सकते हैं मैंने भोजन खाया। तेन पुस्तकानि पठितानि, उसने पुस्तकें पढ़ी। यहाँ पर जो पुस्तकानि कर्म है, तो कर्म के अनुसार ही क्रिया है। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी।
मया पत्रम लिखितम पत्रे लिखिते पत्राणि च लिखितानि। मैंने पत्र लिखा, पत्र 2 पत्र लिखे और बहुत सारे पत्र लिखे। ठीक है, इसके 3 पार्ट कर देंगे। मया पत्रम लिखितम, मया पत्रे लिखिते, मया पत्राणि लिखितानि। 3 वाक्य बन जाएंगे इसके अलग अलग। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। त्वया कार्यम कृतम, तूने कार्य किया। कार्याणि च कृतानि, त्वया कार्यम कृतम, त्वया कार्याणि कृतानि। ये 2 वाक्य बन गए। ठीक है, तूने कार्य किया और तूने बहुत सारे कार्य किए। अब संस्कृत बनाओ। अब आप सभी को अपना मस्तिष्क लगाना है। ठीक है, गाय आई, गाय आई। डॉक्टर साहब, सबसे पहला अभी मैं सभी के नंबर दे देती हूँ, सबको नंबर बाई नंबर बोलना है। ठीक है, गलत आता है तो गलत बोलिए, हम उसको सही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम निकल जाएंगे स्पर्धा में से, स्पर्धा में रहना है। डॉक्टर साहब का पहला नंबर है, दीपालिका जी का दूसरा है, तीसरा प्रभा जी का है, चौथा शोभा जी का है, 5वां मीना जी का है। और दूसरे 3 कौन कौन जुड़े हुए हैं? 6वां रोहिणी जी का है, 7वां वेणुगोपाल जी का है, और 8वां और कौन जुड़े हुए हैं? शशांक भाई जुड़े हैं शायद। मैं थोड़ा बाहर चला गया था, फिर से बताइए क्या बात हुई। आपका पहला नंबर है, रैंक दे दिया मैंने अभी सभी को। नंबर रोल नंबर है आपका, रैंक नहीं, रोल नंबर। हाँ हाँ हाँ, मेरा पहला है। तो हाँ, अपने नंबर बाई नंबर फिर सभी को बोलना है। ठीक है, ठीक है, ताकि सबका नंबर आ जाए, सभी अपना नंबर याद रखेंगे। ठीक है, सभी को पता ही चल गए अपने अपने नंबर। हाँ, अंजू जी हैं। ठीक, कोई आया था तो मैं बाहर गया था। अच्छा, अंजू जी का कौन सा नंबर आएगा अभी? 8, 8वां के 9वां? शायद 8वां। भाई एक बार सभी खोलिए अपना अपना वीडियो, तो मुझे पता चल जाए कि कौन कौन है। सबका नंबर फिर से एक बार बोल दीजिए। हाँ, पहला डॉक्टर साहब का है, दूसरा दीपालिका जी का है, तीसरा प्रभा जी का है, चौथा यहाँ पर कौन थी? शोभा जी का है, 5वां मीना जी का है, 6ठा रोहिणी जी का है, 7वां वेणुगोपाल जी का है, वेणुधर जी का है, 8वां अंजू जी का है। बाकी एक और कौन है? शशांक भाई हैं। ठीक है, तो सभी अपने अपने नंबर पर बोलेंगे, और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना है, बोलना सभी को है। सभी अपने नंबर वाइज बोलना है, अभी मुझे नहीं बोलना कि आप बोलिए। ठीक है, सब अपना नंबर याद रखें। मैं नंबर बोलूंगी, सिर्फ नाम नहीं बोलूंगी अभी। ठीक है। हाँ, तो नंबर 1, गाय आई। धेनुः है डॉक्टर साहब। धेनुः आगच्छति। नहीं, अभी हमें ये वाले जो हमने अभी प्रत्यय सीखा है ना, अभी प्रत्यय सीखा है, उसका प्रयोग करना है। धेनु गच्छतम। कर्ता में तृतीया का प्रयोग होगा, और यहाँ कर्म नहीं है, इसलिए क्रिया नपुंसकलिंग एक वचन की होगी। क्या बनेगा? धेनु गच्छतम, आगच्छतम, आगतम। आगतम। हाँ, धेन्वा आगतम। ठीक है। हाँ, दीपालिका जी। आनय, आनय।
लाओ आनय, गाय को लाओ, ये इसमें भूतकाल नहीं है, इसलिए आपको लोट लकार वाला प्रयोग करना है। आनय को, धेनुम, धेनुम आनय, गाय को लाओ। आमय, आनय, आनयो, आनय, हाँ, धेनुम आनय। हाँ, 3 नंबर, गाय का गाय दूध का दूध पियो। पियो। हाँ जी। धेनवः दुग्धम पीव। गाय का दूध पियो। कौन सा लकार है, पहले आप धेनुम, लकार पहचानिए। धेनुम, धेनुम। क्या बोलते हैं इसको? बंद। आचार्य गाय जी क्या का है? दूध पियो। कौन सी विभक्ति आ रही है? धेनुष्य, धेनुष्य। नहीं नहीं, उकारांत में कैसे धैनुष से लगाओगे आप? आकारांत की तरह थोड़ी चलेगा। धैनु का रूप, आपको धैनु का रूप देखना पड़ेगा। धैनु का षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा, कौन बताएगा? धैनु का षष्ठी विभक्ति में धेनऊ या धेनवः दोनों आएंगे। हाँ, धेनवाह आएगा। धेनवाह। धेनवाह, धेनवाह दुग्धम पीव। ठीक है, हाँ जी, हाँ धेनवाह दुग्धम पीव। जी। अब 4 नंबर, गाय को अन्न और जल दो। धेनवे अन्नम जलम देहि, अन्नम जलम च च देहि। 5 नंबर, धूल उठ रही है। धूल उठ रही है, उठ रही के लिए यहाँ पर क्रिया दी हुई है उत्तिष्ठति। धूल उत्तिष्ठति, धूल के लिए रेणु शब्द है, रेणु रेणु उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति, रेणु उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति। 6 नंबर, धूल पर ना बैठो। धूल पर ना बैठो, किसका नंबर है? 6 नंबर, रोहिणी जी अपना नंबर याद रखिए सभी। देखो पंचमी आएगी, धूल पर ना बैठो। धूल पर में पे पर कौन से विभक्ति में आती है? सप्तमी आएगी। सप्तमी में। हाँ, तो धेनु का सप्तमी में लगाई, वो धूल का रेणु का सप्तमी में लगाइए, धेनु की तरह ही रूप चलेगा। धेनवाम धेनवाम नातिष्ठति, नातिष्ठति, न तिष्ठ, नातिष्ठ। धेनवाम न तिष्ठ, लोट लकार में धेनवाम न तिष्ठ, ना बैठो। रस्सी लाओ, किसका नंबर है? रस्सी का समर्थित क्या है जी? रस्सी रस्सी का लाओ। समर्थित क्या है, मैं नहीं जानता। रस्सी का समर्थित क्या है, मैं हाँ, नहीं जानता। रस्सी के लिए रज्जू आएगा। रज्जुम, रस्सी को आनयो, लाओ आनय, रज्जुम आनय। आनयो। ठीक है, हलंत होगा, म को हलंत करेंगे। हाँ, इसके बाद किसका नंबर है अंजू जी? रज्जू में म हलंत आएगा। रंजुम, रंजुम, तो रज्जुम, रज्जुम, म पूरा आएगा। द्वितीया का एक वचन रज्जुम। यह विद्यालय है। अंजू म्यूट, जी,
ये तो सादा वाक्य बिल्कुल। यह विद्यालय है। कस्याम विद्यालया, क्या? कस्याम विद्यालया, तस्या कैसे आएगा? यह है, यह के लिए क्या आएगा? यह के लिए, यह के लिए आएगा एषः। एषः विद्यालयः अस्ति। एषय विद्यालय एषः अस्ति, विद्यालय अस्ति। एष। यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। अब किसका नंबर है? शशांक भाई है? जी। हाँ, यहाँ पर छात्र पढ़ते हैं। छात्रायाम अत्र अपठत्। पढ़ते हैं, ये लट लकार है शशांक भाई। अत्र छात्राः पठन्ति। पठन्ति। यहाँ छात्र पढ़ते हैं। अत्र छात्राः पठन्ति। हाँ, ठीक है। अब फिर से रिपीट होंगे डॉक्टर साहब। कक्षा में 9 छात्र उपस्थित हैं और 1 अनुपस्थित है। कक्षायाम 9 छात्राः छात्राः उपस्थितः एकम् अनुपस्थिता अनुपस्थितः च अस्ति। ठीक है, फिर बोलता हूँ। परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण हैं। 2 नंबर, परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण हैं और अन्य अनुत्तीर्ण हैं। ये ऊपर दिया हुआ है, सीधे सीधे इसमें देखकर बोल सकते हैं। परीक्षायाम। हाँ, दीपालिका जी। दीपालिका जी चले गए। दीपालिका जी वो आए तब मैं बोल दूं। चलिए ठीक है, आप बोलिए प्रभा जी। हाँ जी। परीक्षा में 7 छात्र उत्तीर्ण हैं और अन्य अनुत्तीर्ण। परीक्षायाम 7 छात्राः उत्तीर्णाः सन्ति। अन्य अनुत्तीर्णाः उत्तीर्णा च सन्ति। कापी पर कलम से सुलेख लिखो। किसका नंबर है? चौथा नंबर। संचिकायाम कलमेन सुलेखम लिखम सुलेखम लिखु सुलेखम लिख। अच्छा, सुलेखम लिखो। लेखम मतलब द्वितीय विभक्ति, वो नहीं, नपुंसक लिख वाली नहीं आएगी। नहीं, यहाँ पर ये वो नहीं है ना, ये अभी लोट लकार चल रहा है। वो भूतकाल की बात है। भूतकाल की जब क्रिया आएंगी वहां पर वो नियम ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी ये सभी लोट लकार का चल रहा है। संचिकायाम कलमेन सुखम लिख। सुलेखम लिख। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करो। इसमें ना बिना र के कलमेन आ गया आज। हाँ, कलमेन इसलिए आया है कि यहाँ पर करण कारक, कलम से लिखो। हाँ, कलम से लिखो। ये करता नहीं है, कलम यहाँ पर करता नहीं है। कलम क्या है? करण कारक है। नहीं, कल हम जो र वाली बात कर रहे थे ना कि र के साथ ही आएगा, वो क वर्ग के साथ आ गया इसमें। हाँ, तो यहाँ तो कलमेन आएगा। कलमेन। अच्छा, कलमेन आएगा फिर यहाँ। हाँ, ठीक है। इसमें कोई र नहीं है, री नहीं है और मूर्धन्य शकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर न का नहीं रहेगा। हाँ जी, आगे चले।
तो आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है डॉक्टर साहब। नहीं, आप ब्रेक एक हो बार बताइए सही में, तो हम सुन लेवे तो पक्का हो जावे। माता जी को बताओ कि एक बार आप बोलो सही सही तो हम सुने। क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं। ये जो है कॉपी पर कलम से सुलेख लिखो, तो आप हाँ उसका संस्कृत वाक्य बोलें। हाँ बोल दिया ना उन्होंने। नहीं, टुकड़े टुकड़े में नहीं, सरंग बोलिए, सुन ठीक से हाँ सुने। एक बार फिर से बोल दीजिए शोभा जी। संचिकायाम कलमेन सुलेखम लिख। ठीक है, हाँ चलिए आगे का बोलिए। परीक्षा परीक्षाय में अच्छे अंक प्राप्त करो। परीक्षायाः उत्तम अंक कुर्वन्तु। परीक्षायाम उत्तम अंक प्राप्त कुरु। प्राप्त कुरु। उत्तम परीक्षायाः उत्तम परीक्षायाम अंक प्राप्त कुरु। आज विद्यालय में छुट्टी है, अतः क्रीड़ा क्षेत्र में खेलो। रोहिणी जी। अद्य विद्यालयम विद्यालय में आप पहले ना चिन्ह देखा करिए, कौन सा चिन्ह आ रहा है वो कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, उसके अनुसार फिर विभक्ति लगाइए। अद्य विद्यालये अवकाशः अस्ति। अवकाशः अस्ति। अतः अतः क्रीडा की क्या? क्षेत्रे अतः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड खेलो। क्रीडन्तु नहीं आया महोदय। क्रीड खेलने के लिए भी क्रीड है, ठीक है। इन छात्रों के पास पुस्तकें, कलम, स्याही और दवात हैं। अब किसका नंबर है? इन छात्रों के पास पुस्तकें, कलम, स्याही और दवात हैं। किसका नंबर है? चलिए कौन बताएंगे? अब कौन बताएंगे? हाँ डॉक्टर साहब बताइए। तेषां छात्राः समीपे पुस्तकानि, लेखन्यः, मसीपात्राणि अस्ति। इनके लिए क्या लगाया आपने? इन छात्रों के पास। एसु इनके आएगा। लिए क्या लगाया? एसु आएगा। तेषां एतस्य एतस्य एशाम आएगा। एशाम बहुवचन है ना। एशाम छात्राणां समीपे। तेषां एषां छात्राणां समीपे पुस्तकानि, कलमानि, लेखन्यः, मसी दावातः च अस्ति। ठीक है। सत्य के बोलने में तत्पर हो। कौन बोलेंगे? सत्यस्य बदे सत्यस्य वदने वदने बोलने में, वदने
वदन्ति तत्पर भव। सत्यस्य वदने तत्पर भव। तत्पर तत्पर भव, तत्पर संस्कृत का ही शब्द है। धर्म ग्रंथों में वेद श्रेष्ठ हैं। वेदः श्रेष्ठः अस्ति। धर्मग्रन्थानि धर्मग्रन्थेषु वेदः श्रेष्ठः अस्ति। श्रेष्ठतरः अस्ति। धर्म ग्रंथेषु वेदः श्रेष्ठः अस्ति। ठीक है। बालक ने पुस्तक पढ़ी। अब ये प्रत्यय आ गए, अभी इनका प्रयोग ध्यान रखना है। अब कैसे प्रयोग करना है डॉक्टर साहब? बालक ने पुस्तक पढ़ी। अब कुछ प्रयोग करना है, वो अभी सीखा था। बालक नहीं, अभी हमने जो कृत प्रत्यय कृदंत शब्द सीखे थे, जो नियम बताया था, बालकेन पुस्तकम पठितम। बिल्कुल सही। बालकेन पुस्तकम पठितम। मैंने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर अहम, मैं के लिए क्या होता है? अहम। अब इसका तृतीय वचन लगाना है। मैंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें। हाँ, पुस्तकें पढ़ी। अहम पुस्तकानि। फिर से बोलिए। अहम पुस्तकानि। मया मया नहीं नहीं नहीं, मया मया पुस्तकानि पठितानि। पठितानि पठितानि। नहीं, क्या आएगा? मया पुस्तकानि पठितानि। पुस्तकें बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लगेगी, है ना? तूने काम किया। त्वया कार्यं कुर्वम्। क्या? त्वया कार्यं कुर्वम्। कृतम। कुर्वम नहीं, कृतम। कृतम्। त्वया कार्यं कृतम्। तूने कार्य किया। मैंने लेख लिखा। मया लेखं लिखितम्। आवाज नहीं आ रही है अंजू जी। मया लेखं लिखानि। लिखितम। लेखं लिखानि। मया लेखः लिखितः। लिखितः। या मया लेखं लिखितम्। ठीक है। मया लेखः लिखितः। हमने लेख लिखे। वयं लेखं लिखन्तु। अभी आप लोग वो नियम याद नहीं रख रहे हो, जो मैंने शुरू में ही इतना टाइम दिया था, वो नियम समझाने के लिए कि भूतकाल के लिए ये प्रयोग करना है। वयं लेखं। अस्माभिः। आचार्य जी, हम तो बहुत पीछे अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमारे लिए बहुत भारी है। नहीं, फिर भी आप अच्छा कर रहे हैं। ये तो आज की कक्षा वालों के लिए है। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद आपके लिए। है ना? मया, मया का बहुवचन आएगा अस्माभि। यहाँ पर हमने है, इसलिए बहुवचन आएगा अस्माभि। लेखं लिखे। अस्माभि लेखानि लिखितानि। अस्माभि आएगा। अस्माभि। अस्माभि। अस्माभि लेखाः लिखिताः या लेखानि लिखितानि। अगर हम नपुंसकलिंग बनाते हैं तो
देखा नहीं लिखता नहीं आएगा। अगर पुल्लिंग बनाते हैं तो लेखाः लिखिताः। ठीक है। मैंने भोजन खाया। अब उत्तम पुरुष पर आ जाइए। मया मैंने भोजनम भोजन खादितम। खाया। अहम भोजनम मया खादितम। मया 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 भोजनम खादितम। मया भोजनम अभी खादितम। हमने जो कद प्रत्यय से भूतकालिक शब्द बनाए हैं उनका ही प्रयोग करना है यहाँ पर। मैंने भोजन खाया या मेरे द्वारा भोजन खाया गया। मया भोजनम खादितम। मैंने भोजन खाया। मया भोजनम खादनम खादितम। खादितम। रक्षितम भी हो सकता है ना। मया भोजनम खादितम। मया भोजनम खादितम। ठीक है। सेनापति ने बालक की रक्षा की। बोलिए, कौन बोलेंगे? सेनापति ने बालकस्य रक्षित बालकम रक्षितम। सेनापत्या सेनापतिना बालकः सेनापतिना बालकः रक्षितः। बालकस्य सेनापतिना बालकः रक्षितः। सही है बिल्कुल। सेनापतिना बालकः रक्षितः। कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। इसका नियम ये है, जब हम ये सकर्मक वाक्य बनाएंगे, कर्मवाच्य वाक्य बनाएंगे तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार होगी। ठीक है। एक बार सभी फिर से सुन लेंगे। सेनापतिना बालकः रक्षितः। ठीक है। मैं हंसा। अब देखिए यहाँ पर कर्म नहीं है तो क्या प्रयोग करेंगे? क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन। ठीक है। तो मैं हंसा। मया हसितम। मया हसितम। मया हसितम। मया हसितम। तूने फल खाए। त्वया फलम खादितम। त्वया फलम फलानि खादितम। फलम खादितम। फल खाए, बहुत सारे खाए तो फलानी फलानि खादितानि। वया फला खादितम। मैंने ग्रंथ पढ़े। मैंने मया पठितानि। पठितम। ग्रंथाः पठिताः। मया पुस्तकम पठितम। ठीक है। ग्रंथानि नहीं है। ग्रंथ पुल्लिंग के लिए लेंगे तो ग्रंथः ग्रंथौ ग्रंथाः। ग्रंथाः पठिताः। इसका रूप भी राम के समान ही चलेंगे इन क्रियाओं के। पठितः पठितौ पठिताः। अगर क्रिया कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ठीक है। तो ये पूरा हो गया। अब अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मया ग्रंथः पठितः। ग्रंथाः बहुवचन। ग्रंथाः पठिताः पठिता। ठीक है। ठीक है। अशुद्ध में अहम पुस्तकानि पठितम। तो यहाँ पर पुस्तकानि बहुवचन है और पठितम एक वचन है, इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। क्या आएगा? मया पुस्तकानि पठितानि। और यहाँ पर इन्होंने कर्ता को एक वचन में प्रयोग, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया है, इसलिए भी गलत है।
सेनापति बालकस्य रक्षितम। यहाँ पर सेनापति षष्ठी विभक्ति लगाइए। सेनापति प्रथमा विभक्ति लगाई है, यहाँ पर भी वही गलती है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगेगी। सेनापतिना बालकः रक्षितः। त्वं फलानि खादतम, त्वया फलानि खादितानि। ठीक है। अब अभ्यास में धेनु शब्द के पूरे रूप लिखने हैं, याद करने हैं। इन धातुओं के कत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने हैं। पठ से पठितः, लिख से लिखितः, गम से गतः, क्री से कृतः, रक्ष से रक्षितः, हस से हसितः। अब वाक्य बनाने हैं। कृतम, कौन बनाएगा कृतम? वाक्य कोई बनाएगा? हाँ जी बोलिए, रोहिणी जी बोलिए। मया कार्यं कृतं। फिर से बोलिए। मया कार्यं कृतं। ठीक, सम्यक सम्यक। मया भोजनं कृतम्। रक्षितः बनाइए, कौन बनाएंगे रक्षितः? हरिणा बालकः रक्षितः। ठीक। पठितानि, मया पुस्तकं पठितानि। पुस्तकानि, पुस्तकानि पठितानि। पठितानि। क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होगी। लिखितः, मया लेखः लिखितः। ठीक। धेनोः, धेनो ये षष्ठी विभक्ति है धेनो की। धेनोः धेनो आर्य आगतम। धेनोः दुग्धम पिब, गाय का दूध पियो। मित्रस्य, मित्रस्य सह मित्रस्य। अहं मित्रस्य नाम जानामि। बहुत अच्छा, सम्यक। अब संधि करनी है, दीर्घ संधि है। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः। लयः, शिष्टः प्लस आचारः शिष्टाचारः, महा प्लस आत्मा महात्मा, महा। श्री प्लस ईशः श्रीशः, गिरि प्लस ईशः गिरीशः। पठति प्लस इदम पठतीदम। पठतीदम ता पर बड़ी की मात्रा हो जाएगी। गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेशः। गुरुपदेश, गुरुपदेश दीर्घ हो जाएगा। बड़े दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो छोटे जाएगा। ऊ की मात्रा है और पीछे ऊ है तो दोनों ऊ मिलकर बड़ा हो गया। गुरुपदेश। भानु प्लस उदयः भानुदयः, भानुदयः ठीक है। बड़ी ऊ हो जाए। तो अभी किसी को कुछ इसमें समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। सब कुछ समझ आ गया सभी को? विशेष तो यहाँ पर ये जो
भूतकाल का जो कत प्रत्यय कृदंत शब्द है वो नियम था, और उकारांत शब्दों का रूप, बस दो ही चीज इसमें मेन थी। ठीक है, तो अभी समय जाता है, पूर्ण जाता है। मुझे 3 बजे की क्लास नहीं थी क्या आज? हाँ रोहिणी जी कुछ कह रहे हैं आप? मुझे 3 बजे की क्लास नहीं थी क्या आज? नहीं, आज 3 बजे की क्लास यहीं पर ये ट्रांसफर कर देते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। माइक 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 माइक। 3 बजे वाला भी लीजिए और ये भी लीजिए। पर मेरे को 2 घंटा लगातार मेरे लिए तो भारी पड़ जाता है ना। तो फिर जाने दो। मेरा फोन भी जवाब दे जाता है, 2 घंटे लगातार नहीं चल पाता फोन की जो वो होती है ना बैटरी, 2 घंटे में मुश्किल हो जाता है, 2 घंटे लगातार नहीं हो पाता। सम्यताम, मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस लेता हूँ।